नोएना को आखिरकार उसके बुरे कर्मों की सजा मिल ही जाती है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ बन जाता है। जिस तरह से उसने अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा लिया, लोगों की भावनाओं के साथ खेला और एक मासूम इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसका अंजाम भी उतना ही दर्दनाक और शर्मनाक होता है। यह पूरा घटनाक्रम न सिर्फ घर वालों को हिला देता है, बल्कि रिश्तों की असली सच्चाई भी सबके सामने ला देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल माहौल से, जहां घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही होती है और हर कोई इस शादी को लेकर बेहद उत्साहित नजर आता है। मेहर और नोएना की शादी की रस्में शुरू हो चुकी होती हैं और घर के सभी लोग इस रिश्ते को लेकर काफी खुश होते हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ छिपा होता है, जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं होता। नोएना ने सबको यह विश्वास दिला दिया होता है कि वह एक गंभीर बीमारी यानी ब्लड कैंसर से जूझ रही है। उसने अपनी झूठी कहानी को इतना मजबूत बना दिया होता है कि कोई भी उस पर शक नहीं करता। उसकी मासूमियत और बेबसी का नाटक देखकर हर कोई भावुक हो जाता है और इसी सहानुभूति का फायदा उठाकर वह मिहिर के करीब आने की कोशिश करती है। मिहिर, जो एक सच्चा और संवेदनशील इंसान है, नोएना की हालत देखकर उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसकी आखिरी इच्छाएं पूरी हो सकें। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। तुलसी, जो हमेशा से सच्चाई और न्याय के साथ खड़ी रही है, उसे नोएना की बातों में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसके मन में शक पैदा होता है और वह सच्चाई जानने की ठान लेती है। इसी दौरान उसे नोएना की मेडिकल रिपोर्ट हाथ लग जाती है, जो पूरी सच्चाई को उजागर कर देती है। रिपोर्ट देखकर तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि नोएना बिल्कुल भी बीमार नहीं है, बल्कि उसने सबको बेवकूफ बनाने के लिए यह झूठा नाटक रचा है। यह सच्चाई जानकर तुलसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत शादी के मंडप की ओर बढ़ती है, जहां सभी लोग रस्मों में व्यस्त होते हैं। जैसे ही तुलसी वहां पहुंचती है, वह बिना किसी देर किए सबके सामने नोएना की सच्चाई उजागर कर देती है। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने रखती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। माहौल अचानक से बदल जाता है, खुशी की जगह सन्नाटा छा जाता है और हर किसी के चेहरे पर सदमा साफ नजर आता है। नोएना, जो अब तक आत्मविश्वास से भरी हुई थी, अचानक घबरा जाती है। उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं होता। वह बहाने बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तुलसी का गुस्सा अब काबू से बाहर हो जाता है और वह सबके सामने नोएना को थप्पड़ मारती है। ये थप्पड़ सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसके झूठ, धोखे और लालच को लगता है। तुलसी यहीं नहीं रुकती, वह नोएना को धक्का देकर मंडप से बाहर निकाल देती है। यह दृश्य वहां मौजूद हर इंसान के लिए बेहद चौंकाने वाला होता है। जिस लड़की को अभी तक सब सहानुभूति दे रहे थे, वही अब सबकी नजरों में गिर चुकी होती है। मिहिर भी इस सच्चाई को जानकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया। तुलसी तुरंत पुलिस को बुलाती है, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक झूठ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक गंभीर अपराध बन चुका होता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और नोएना को गिरफ्तार कर लेती है। दुल्हन के जोड़े में पुलिस के साथ जाते हुए नोएना का चेहरा शर्म और पछतावे से झुका हुआ होता है। घर के बाकी लोग भी इस घटना से बेहद आहत होते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश करता है। कुछ लोग गुस्से में होते हैं तो कुछ दुखी। लेकिन एक बात साफ होती है कि झूठ और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मिहिर और तुलसी के रिश्ते पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्या वे इस मुश्किल दौर से निकलकर फिर से एक साथ खड़े हो पाएंगे? मिहिर, जो पहले ही इस धोखे से टूट चुका है, अब अपने रिश्तों को लेकर और भी सतर्क हो जाता है। वहीं तुलसी, जो हमेशा सच्चाई के लिए खड़ी रही है, इस बार भी अपने फैसले पर अडिग रहती है। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगते हैं, लेकिन इस घटना की छाया लंबे समय तक सभी के दिलों में बनी रहती है। यह कहानी सिर्फ एक झूठ के उजागर होने की नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी सबूत है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है।
नोएना की कहानी एक सीख बन जाती है कि किसी की भावनाओं के साथ खेलना और अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेना अंत में इंसान को सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है। वहीं तुलसी का किरदार एक बार फिर यह साबित करता है कि अगर इंसान में हिम्मत और सच्चाई के लिए खड़े होने का जज्बा हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। आने वाले समय में यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि इस घटना के बाद घर के रिश्तों में क्या बदलाव आते हैं। मिहिर अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाता है और क्या तुलसी और मिहिर के बीच का रिश्ता पहले जैसा मजबूत बन पाता है या नहीं। यह सब जानने के लिए कहानी के आगे के हिस्से का इंतजार करना और भी रोमांचक होने वाला सा